नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस की रणनीति के बारे में। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जहां 3 प्रस्ताव पास हुए। इसके साथ ही आपको बताएंगे सीएम गहलोत के केरल दौरे से जुड़ी खबर। तो साथ ही आपको दिखाएंगे कहां कहां चला ऑपरेशन अवैध जाम। इसके साथ ही डेजर्ट नाइट 21 की भी झलकियां आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच बातचीत एक बार फिर से फेल हो गई है। 11वें दौर की जो वार्ता हुई वो भी बेनतीजा रही। बैठक में सरकार ने कड़ा रुख दिखाया है। कृषि कानून पर इससे बेहतर नहीं कर सकते, यह कहा गया है सरकार की तरफ से। एक बार फिर प्रस्ताव पर किसान विचार करें, यह कहा है कृषि मंत्री तोमर ने। हमारा प्रस्ताव आपके हित में है, यह कहा गया है कृषि मंत्री की तरफ से। तो आज 11वें दौर की जो वार्ता रही वो भी बेनतीजा रही। आज किसान और सरकार के बीच जो वार्ता रही उस दौरान सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और साफ कहा है कि हमारा जो प्रस्ताव है उस पर विचार करें, क्योंकि इससे बेहतर सरकार नहीं कर सकती और ये जो प्रस्ताव है वो आपके हित में है। किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। नहीं, उन्होंने कोई बैठक नहीं दी। वो कहते भी जे प्रपोजल 20 वाली प्रपोजल है दोनों मंजूर है, फिर आप ओदा कोई आगे बैठक कर सकते हैं। आगे बैठक कर सकते हैं। जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज इनको जो है वो नहीं मानना है। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी। देखिए, मीटिंग के अंदर जो मंत्री महोदय 15 मिनट हमसे बात करते रहे, उसमें जो हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था वो बात रखी गई। मंत्री महोदय ने कहा कि आप जो है वो प्रस्ताव के ऊपर दोबारा बात कर लीजिए, मैं भी करके आता हूँ। 3-3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं। ये किसान आगू का अपमान है। वहीं किसान रैली से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की तर्ज पर ही जयपुर में भी तिरंगा परेड निकाला जाएगा। 25 जनवरी को किसान ट्रैक्टर तिरंगा परेड निकालेंगे। यूथ फॉर किसान इस परेड की अगुवाई करेगा। प्रत्येक गांव से 5 ट्रैक्टर भेजने का फैसला किया गया है। टाटियावास टोल से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक यह परेड का आयोजन होगा। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो जयपुर में भी दिल्ली की तर्ज पर 25 जनवरी को किसान ट्रैक्टर तिरंगा परेड का आयोजन किया जाएगा। यूथ फॉर किसान इस परेड की अगुवाई करेगा। हर गांव से 5-5 ट्रैक्टर जो हैं वो भेजे जाएंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी की बैठक से जुड़ी यह बड़ी खबर है। तुरंत चुनाव पर सीडब्ल्यूसी में तल्ख बहस हुई है। सीएम गहलोत ने तीखे तेवर यहां पर दिखाए हैं। कोविड और किसान बड़ा मुद्दा है, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वर्तमान हालात में चुनाव उचित नहीं है। जो संगठन के चुनाव हैं उसको लेकर आज चर्चा हुई है। माकन ने भी तुरंत चुनाव का विरोध किया। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए आपको जून तक का इंतजार करना होगा। लेकिन मौजूदा मुद्दों को लेकर सीडब्ल्यूसी ने रणनीति तैयार कर ली है। 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने 3 मुद्दे तय कर लिए हैं, जिस पर सीडब्ल्यूसी ने मुहर भी लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। 2021 की चुनौती को तैयार कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बनी बजट सत्र की रणनीति।
जून में कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। चुनाव के स्केड्यूल को कुछ दिन और यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा और जून के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। बजट सत्र से ठीक पहले सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनी और 3 प्रस्ताव पेश किए गए। विस्तार से बताएंगे इस बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की। अगस्त 2019 में पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश में जुटी कांग्रेस पार्टी का इंतजार जून में पूरा हो सकता है। सीडब्ल्यूसी के मुताबिक मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में संगठन चुनाव होंगे कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी, चुनाव पूरा चल रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए। अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के इनकार के बीच अध्यक्ष और संगठन के चुनाव को जून तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए सीडब्ल्यूसी ने मौजूदा मुद्दों पर 3 प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कृषि कानून वापस लेने की मांग और वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार की योजना पर तंज कसते हुए सीडब्ल्यूसी ने एक व्हाट्सएप चैट से शुरू हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के एक मसले पर सरकार को घेरा। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से ये कहा कि बगैर किसी देरी के खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। 3 करोड़ पहले चरण के लोगों को छोड़कर मोदी सरकार द्वारा कोरोना के टीकाकरण को देश की बाकी 135 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाने बारे ना कोई प्लान है, ना कोई समय सीमा है। जिस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है था और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो। दरअसल कोरोना संकट के बाद देश की सियासत फिर से अपने पुराने रंग में लौटने वाली है। कुछ महीने बाद ही दक्षिण और पूरब के 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव है। साथ ही केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रणनीति तैयार की है। रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा दिल्ली से सीधे इस वक्त जुड़ रही हैं। रंजीता, आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है उसका अगर लबोलबाब मैं आपसे समझूं तो वो यही रहा कि अध्यक्ष हम कुछ दिनों बाद खोज लेंगे, पहले सरकार को कैसे घेरना है इसकी रणनीति तैयार कर लें। देखिए, निश्चित तौर पर अभिषेक, आज की बैठक में 4 अहम मुद्दे थे, 4 अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को यह अधिकार दे दिया है कि वो तारीख तय करे संगठनात्मक चुनाव को लेकर। लेकिन इस पूरी रस्साकसी में एक बार फिर कांग्रेस जो है, जिसमें खासकर कांग्रेस के जो नेता, एक तरफ 23 नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और एक तरफ दूसरी जो टीम कांग्रेस की, वो एक बार फिर आमने सामने दिखी। अभिषेक, जो सबसे अहम था वो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे फ्रंट में नजर आए। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई कि अशोक गहलोत ने 2 टूक ये बात तमाम वर्किंग कमेटी के उन नेताओं पर साधे, बिना नाम लिए हुए, क्योंकि मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं अशोक गहलोत, और उन्होंने साफ तौर पर नाम ना लेकर ये कहा कि पार्टी में
संगठनात्मक चुनाव से भी कई और बड़े मुद्दे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहा है, पिछले 140 दिन से बॉर्डर्स पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर पहले फोकस करना चाहिए। कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार सिर्फ संगठन में चुनाव की बात करते हैं, उनका निशाना साफ तौर पर उन 23 नेताओं की तरफ था। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि राज्यों में भी अलग अलग जगहों पर किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं अभिषेक जिस पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को इस पर काम करने की जरूरत है। यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी उनकी भावनाओं को समझा। उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी ने जो एंडिंग स्पीच दिया वर्किंग कमेटी की बैठक में, उन्होंने अशोक गहलोत का जिक्र किया, उनका नाम लिया और उसके साथ ही एक और नेता का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, तारीख जल्द से जल्द आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो अहम मुद्दे हैं उस पर ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया जो है वो तो चलेगी, लेकिन इसके साथ ही जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि सरकार को किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर घेरा जा सके। बिल्कुल रंजीता, गहलोत को जादूगर शायद इसी वजह से कहा जाता है कि कब कौन से मुद्दे को उठाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। लेकिन इस बीच चुनौती पार्टी के अंदर तो अभी और होगी, इस बैठक के बाद और बहुत सारी चुनौतियां होंगी, क्योंकि कुछ लोग इस पक्ष में थे कि पहले अध्यक्ष खोज लेते हैं, पहले संगठनात्मक चुनाव करवा लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के मुद्दों को उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पक्ष में थे कि बाद में हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे। तो ये जो दूरी आई है, ये जो गैप आया है शीर्ष नेतृत्व में है, तो इसको पाटना पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए दो गुटे जिस दो गुटों की बात आप कर रहे हैं वो लगातार कई बैठकों में देखने को मिला है। ये जो 23 नेता हैं जो नाराज चल रहे थे, सोनिया गांधी को पत्र लिखा और उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके चुनाव की भी बात लगातार कह रहे थे। यही सबसे बड़ा सवाल था कि जो ज्यादातर नेता थे वर्किंग कमेटी के अंदर, अशोक गहलोत जब ये बात कह रहे थे तो जो वरिष्ठ नेता है अंबिका सोनी, उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो अभी जो सवाल है वो 5 राज्यों का चुनाव है, क्योंकि 5 राज्यों में कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रही है पार्टी। मुद्दों को भी गिनाया गया जिसमें किसानों को लेकर के है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये बेहद अहम है और अब देखना अहम होगा कि पार्टी आगे और किस तरीके से बढ़ती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रंजीता इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के दौरे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में केरल पहुंचने वाले हैं। तिरुवनंतपुरम में उनकी फ्लाइट लैंड होने वाली है कुछ ही देर में। गहलोत को केरल का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद यह उनका पहला दौरा है। विधानसभा चुनाव के संबंध में वो चर्चा करेंगे वहां और साथ ही कल प्रवासी राजस्थानियों के साथ उनका संवाद करने का भी कार्यक्रम है। तो कुछ ही देर में तिरुवनंतपुरम पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। केरल में चुनाव होने हैं विधानसभा के और उसकी जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधों पर है। पार्टी ने उन्हें वहां का पूरा जिम्मा दिया हुआ है, प्रभारी बनाया है केरल का और इसी सिलसिले में अब एक्टिव हो गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो आज तिरुवनंतपुरम के लिए जयपुर से रवाना हुए। कुछ ही देर में तिरुवनंतपुरम वो पहुंचने वाले हैं। कल जो प्रवासी राजस्थानी वहां रहते हैं उनसे उनका संवाद करने का भी कार्यक्रम है। साल 2021-22 के लिए राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद राजस्थान विधानसभा सचिवालय अब सत्र से संबंधित अधिसूचना जारी करेगा और सदस्यों को सूचित किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से पिछले 1 साल में किए गए कामों का जिक्र होगा। होने वाला सत्र यह हंगामेदार सत्र रहेगा और विधानसभा का सत्र हंगामेदार इसलिए रहेगा क्योंकि सरकार ने जो जनता से वादे किए थे वो एक भी वादा धरातल के ऊपर दिखाई नहीं देता। इन 2 सालों के अंदर सरकार नाकाम रही है विकास कराने में और आज भी जनता के सामने अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जो जनता इन सरकार से जवाब चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के सभी मान्य विधायक पूरे
मजबूती के साथ जनता के उन सारी समस्याओं को सदन के पटल के ऊपर रखने का काम करेंगे। आज भी जनता जानना चाहती है कि बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। संपूर्ण कर्ज माफी की आपने बात की थी, संपूर्ण कर्ज माफी क्यों नहीं हुई। आज भी जनता जानना चाहती है कि 10,000 रुपए की सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे के गई थी, उस सब्सिडी को बंद आपने क्यों किया। स्टेट रोडों के ऊपर टोल फ्री करके हमारी सरकार गई थी, आज पुनः टोल चालू करने का काम किया। अन्नपूर्णा रसोई योजना जो जनता को लाभकारी योजना थी, उस योजना को आखिरकार आपने बंद क्यों किया। विकास पथ की घोषणा आपने की थी, आज धरातल के ऊपर कोई विकास पथ दिखाई नहीं देता। अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार का तीसरा बजट सत्र 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र के अंदर अपनों से घिरी हुई सरकार को हम प्रतिपक्ष भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, जर्जर आर्थिक व्यवस्था के मुद्दे पर, रुके हुए विकास के मुद्दे पर, राजस्थान में बढ़ी हुई बेरोजगारी दरें और राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को जानबूझकर प्रारंभ नहीं किया जाना, इन मुद्दे सहित सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अब ब्लॉक स्तर तक स्टेट ओपन के संदर्भ केंद्र होंगे। वहीं प्रश्न पत्र पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं बल्कि स्टेट ओपन बोर्ड तैयार करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि SC ST और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के पढ़ाई के खर्च को भी सरकार वहन करने के बारे में गंभीरता से सोच रही है। हमने पहली बार ये निर्णय लिया कि जो स्टेट लेवल के ऊपर जो बच्चे 3 यानी 6 बच्चे होंगे, वो 6 बच्चों को हम हवाई यात्रा कराएंगे, जिससे उस गरीब के बेटे को भी ये लगे कि हाँ मैंने नंबर अच्छे लिए हैं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आया हूँ तो मुझे हो। और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जो बच्चे 1 2 3 होंगे, उनको हम स्टेट के अंदर भ्रमण कराने के लिए जो स्टेट ओपन खर्चा देगा उसको हम लोग कराएंगे। इन बच्चों के केवल फार्म लेने या उनके पास सामग्री भेजने के, पाठ्य पुस्तकें आदि भेजने के अलावा हमारा स्टेट ओपन नहीं काम करता था। तो अब एक बड़ी खबर धौलपुर से आपको बता दें, जहां पर बाड़ी विधायक की हत्या की साजिश को नाकाम किया गया है। गिरिराज मलिंगा की हत्या की साजिश रची जा रही थी और पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया है। 26 जनवरी के बाद हत्या की साजिश थी। साइबर सेल से जिला पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गणतंत्र दिवस पर भी कई गंभीर आपराधिक वारदातों को कारित किए जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली। इस संबंध में ऐसे सभी साजिशकर्ताओं, दुष्प्रेरणकर्ताओं को चिन्हित किया जाकर देर रात्रि में राजाखेड़ा के प्यारे का पूरा गांव में दबिश दी गई थी, जहां केशव के भी आने की सूचना थी, लेकिन केशव नहीं आया और इस कार्रवाई के दौरान 4 साजिशकर्ता पुलिस द्वारा दबोचे गए। गिरिराज मलिंगा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी सर, आपके धन्यवाद। गिरिराज जी, इस खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि 4 लोग आपकी हत्या की साजिश रच रहे थे, उन्हें पकड़ा गया है, क्या कहेंगे? अब मैं तो आपको क्या बताऊं कि मेरे को तो अभी पता पड़ा है कि पुलिस ने ऐसे कर रहे थे ये लोग, और जो खुलासा हुआ है, और मेरे को तो खुद ही नहीं पता था। अब क्यों करना चाहते, क्या इनका मतलब इन्हीं को पता होगा क्यों करना चाहते, ऐसा क्या है। अब ये तो पुलिस जांच करे गहराई से क्यों करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि हत्या की साजिश अगर रची जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी इन लोगों की। इन लोगों की एक ही वजह है, इनको लूट मार करने दो, जिनको गुंडागिरी करने दो, इनको खुली छूट दे दो। जिनके व्यक्ति नंबर 2 का काम करते हैं, ये सभी डकैते हैं, चोरी करते हैं, इनको चोरी करने दो, इनके खिलाफ एक आवाज मत उठाओ। बस यही है इसकी वजह। मैं चुनाव क्यों जीतता हूँ, बस यही है मेन कारण चुनाव जीतना। ये मेरे से बार बार चुनाव हार जाते हैं। तो यानी कि जो आपसे चुनाव हारते हैं उनकी साजिश हो सकती है? नहीं, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ कि हो सकती या नहीं हो सकती। किसी के ऊपर मैं आरोप अपनी तरफ से झूठा नहीं लगाना चाहता हूँ, पर इन लोगों की यही रंजिश है मेरी, और कोई रंजिश है ही नहीं। मेरे कोई खेत का झगड़ा नहीं, मकान का झगड़ा नहीं, कोई मैं इनको नहीं जानता, ये मेरे को नहीं जानते। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई।
नहीं कोई तो ये बात आपने जो कहा नहीं कि है। चुनाव हारते हैं, तो इस वजह से मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब इन लोगों के टीस रहती है, एक जहाँ ही नहीं, यहाँ से लेकर नहीं, मुरैना, MP, आगरा, इन लोगों का क्या कि सोच है, इनकी सोच ही इतनी है। तो आपकी किसी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है इन चारों की गिरफ्तारी के बाद? मेरी तो SP साहब से बात हुई कि ऐसे आपके खिलाफ ये कर रहे थे। ये तो क्या एक मैंने से ही लहर, ये तो क्या कि मैं कभी भी जाता हूँ, ये तो क्या हर बार ये करते, कोई जिनका कोई नया काम नहीं है, ये तो हमेशा इनका बस चले, तो ये तो मुझे अभी मार दें, पर ये कि मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में। चलिए गिरिराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे पोटाश बनाएगा पावरफुल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा की किस्मत बदलने वाली है और प्रदेश में मौजूद पोटाश के भंडार से राज्य में खुशहाली आने वाली है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुई डील के बाद प्रदेश में पोटाश का दोहन होगा और राज्य में राजस्व की बरसात होगी। पोटाश खनन से आएगी खुशहाली। केंद्र के साथ राजस्थान की अहम डील। पोटाश जब मिल गया, अगर मान लीजिए हनुमानगढ़ में, बीकानेर के अंदर, विभिन्न भागों के अंदर, उसके बाद में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी स्थिति बनती है कि आप विदेशों से मंगाओ जो चीज आज काम आती है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, खाद के अंदर भी, गिलास के अंदर भी, केमिकल्स के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर भी। सीएम गहलोत के चेहरे की चमक बता रही है कि प्रदेश में पोटाश मिलने की संभावना और उसके दोहन को लेकर वो कितने खुश हैं। पोटाश राजस्थान के साथ देश की सफलता में नया अध्याय जोड़ेगा और खाद के साथ ग्लास, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि मरुधरा की धरती में पोटाश का अथाह भंडार। प्रदेश में दबा पड़ा है 1 लाख करोड़ कीमत का पोटाश। दुनिया में मौजूद पोटाश का 5 गुना राजस्थान में। राज्य में जल्द शुरू होगा पोटाश का वैज्ञानिक दोहन। राज्य सरकार, RSMML और MECL के बीच करार। नागौर गंगानगर बेसिन के 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटाश। GSI सर्वे में 2,562 मिलियन टन पोटाश। 21,000 मिलियन टन अन्य रिसोर्सेज भी मौजूद। अभी भारत में दूसरे देशों से पोटाश होता है आयात। सॉल्यूशन माइनिंग तकनीक से प्रदेश में पोटाश का दोहन और GSI की ओर से खोजे गए पोटाश की संभावना को सीएम गहलोत भी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये खोज जो हुई है GSI द्वारा, ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये समय आया है कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े हैं। वैसे भी मरुधरा की धरती खनिज संपदा से भरी पड़ी है। प्रदेश में जिंक, जेस्पर और जिप्सम के साथ आयरन ओर का भंडार भरा पड़ा है। अब सरकार इसके वैज्ञानिक तरीके से दोहन पर विचार कर रही है। राजस्थान में जो खनिज संपदा सभी तरह की है, चांदी भी है, सोना भी है, कच्चा तेल, कैल्साइट, लेड, जिंक, जेस्पर, जिप्सम, आयरन ओर, सभी तरह की खनिज संपदा के भंडार यहाँ पर भरे पड़े हैं। जरूरत है उनको किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लोरेशन करें। पूरी दुनिया में पोटाश मात्र कुछ ही देशों में निकलता है। देश में राजस्थान एकमात्र ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे पोटाश भारी मात्रा में मौजूद है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पोटाश आवश्यक। पोटाश फसलों को मौसम की प्रतिकूलता से बचाता है। सूखा, ओला, पाला और कीट से बचाता है पोटाश। पोटाश
फसल की समुचित वृद्धि करके उखड़ने से बचाता है। पोटाश के इस्तेमाल से पौधों की दीवारें मोटी होती हैं। केमिकल और पेट्रोकेमिकल निर्माण में भी पोटाश का उपयोग होता है। मरुधरा में पोटाश मिलने को राज्य सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख रही है। क्योंकि पोटाश जो है कुछ मुल्कों में निकलता है दुनिया के अंदर, और वो अगर पोटाश अगर राजस्थान में एकमात्र जगह है देश के अंदर जहाँ पर ये पोटाश निकलेगा, देश के अंदर एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर ये पोटाश की संभावना छिपी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में फैले पोटाश के भंडारों से इन इलाकों के साथ मरुधरा भी आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही केंद्र और राज्य का पोटाश दोहन का संयुक्त प्रयास खनन की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए ऑपरेशन अवैध